आपका नाम? सर मेरा नाम वीरेंद्र प्रजापति है। आप यहाँ पर किसके इलाज के लिए आए थे? सर मैं अपनी मिसेस के लिए इलाज के लिए लाया था। उनको वात रोग का प्रॉब्लम था। तो आपको अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, नाम याद है उसका? अंग्रेजी में सर इसको आई थिंक मतलब डॉक्टरों ने क्या नाम बताया था इसका? रूमेटॉइड अर्थराइटिस वेरी ऐसे गुड, कुछ है। ठीक है, गुड। तो ये प्रॉब्लम इनको कब से चल रही थी? सर इनकी ये प्रॉब्लम करीब करीब 20 बरस से चल रही थी। और वो बीमारी किस हद तक पहुंच चुकी थी? बीमारी इस हद तक पहुंच गई थी कि उनको घुटने एकदम वात की वजह से घस के एकदम टच होने लगे थे एक दूसरे को। हाँ जी। और उसके वजह से उनको चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी। उनके हाथों में जहाँ जहाँ जॉइंट्स थे वहाँ पे गांठ जैसी बन रही थी। राइट। और सूजन आ रहा था। प्लस पैर के जो एंकल्स है वो भी सूज रहे थे, वहाँ से भी चलने फिरने के लिए दिक्कत हो रही थी। तो ये घुटनों का क्या किया फिर आपने? अब हमारे पास लास्ट में जब कोई ऑप्शन नहीं मिला हम लोगों को, तो हमने उनका दोनों घुटनों का ऑपरेशन कराया है। ट्रांसप्लांट कराया है। तो उससे अभी चलने फिरने में थोड़ी समस्या नहीं है। राइट। पर लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि ये वात कंप्लीटली चला जाए। तो अब बाकी के जोड़ों में कुछ प्रॉब्लम है क्या उनको? अब जैसे कि जब से ये होम्योपैथी की दवाइयाँ नहीं, यहाँ इलाज करने से पहले की बात कर रहा हूँ। यहाँ इलाज करने से पहले उनको जो जोड़ों में दर्द था, उनको रोज पेन किलर लेना पड़ता था। रोज उनका अपना बिना सेकना पड़ता था, या जो भी है सुबह उठ के वो तुरंत कोई काम नहीं कर सकते थे। हर चीज़ के लिए तकलीफ था। और उनके सारे हड्डियों में और एकदम नसों में दर्द जैसा होता था। तो जब यहाँ इलाज कराया, जब शुरू किया था, उस वक्त इनकी आपको नाम याद है कौन कौन सी दवाइयाँ चल रही थी? उस वक्त सर इनकी सारी दवाइयाँ जो रोमेटाइड आर्थराइटिस की रहती हैं, HCQS 200, हाँ जी। साजो 500, राइट। इटोशाइन 90, राइट। फॉलवाइट हाँ जी, जो हाँ जी। पीली वाली, राइट। और प्लस फॉलीट्रेक्स जो सैटरडे संडे को Folitrax, लेते हैं। सैटरडे संडे राइट। ये सारी वात की गोलियां उनकी चालू थी। इसके अलावा कभी कभी ज़्यादा जब हो जाता था तो हम लोगों को इंजेक्शंस वगैरह भी लेने पड़ते थे, चाहे घुटनों में हुआ या एंकल पे हुआ, उससे थोड़ा दिन आराम रहता था। स्टेरॉइड्स भी दिए थे इनको? यस सर। बहुत के थोड़े? सर 3-4 बार तो दिए थे। अच्छा। तो जब यहाँ इलाज शुरू हुआ तो आपको इस इलाज में इसकी सबसे पहले इनकी जो दवाइयाँ हैं, क्या ये दवाइयाँ इनकी जो डिपेंडेंसी थी, निर्भरता उसके ऊपर, उसमें कुछ अंतर आया क्या? स्टार्टिंग में ये जो दवाइयाँ जब लेती थी तो उनको 2 टाइम था। हाँ। फिर अब आज करीब करीब 10 महीने के बाद वो दवाइयाँ 2 थी, अब 1 पे आ गई हैं। और धीरे धीरे हम लोग बीच बीच में उसको स्किप भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दवाई से उनका अंग्रेजी दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो जाए। तो फॉलीट्रेक्स जो हफ्ते में 2 बार ले रहे थे, वो अभी 1 ही ले रहे हैं। और साजो भी 1 ही ले रहे हैं रोज। और HCQS भी 1 ही ले रहे हैं। और इटोशाइन ले रहे हैं, क्योंकि उसके अगर वो बंद कर देंगे तो ज़्यादा तकलीफ तो होने वो डोज पहले से कम हुआ है क्या इटोशाइन का? नहीं सर, अभी तो वो कम नहीं हुआ अभी तक। उसका बात ठीक है। और तो ये 10 मंथ्स जो इन्होंने इलाज कराया है, तो इसमें आपका क्या एक होम्योपैथिक इलाज करवाया आपने, राइट? यस सर। उसके साथ साथ आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई थी? सर इसके साथ साथ हमको जैसा डॉक्टर साहब ने बताया था कि अपने दूध से बनी चीज़ें नहीं खानी है, बाहर की चीज़ें नहीं खानी, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। ये सारी प्रिकॉशंस उन्होंने पूरा ध्यान रखा। वो इवन हर चीज़ उन्होंने अवॉइड किया। तो ये दवाई खा के एलोपैथिक दवाइयों का डोज कम हो जाना, होम्योपैथिक दवाई खाना, परहेज करना, इस सब से आपको क्या लगता है 10 मंथ्स में इनको ओवरऑल कितने % बेटर फील कर रहे हैं, आपकी जजमेंट? मेरे हिसाब से सर अभी जिस हिसाब से उनका जो काम वगैरह चल रहा है, जिस तरह से अपना काम वो कर पा रही हैं, हर चीज़ मतलब पहले से बहुत बेटर है। और वो 30-40% तक उनको आराम हुआ है। और इनकी प्रॉब्लम 20 साल पुरानी? और प्रॉब्लम सर इनकी 20 साल पुरानी है। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि सर आगे 1 आधा साल में शायद इनकी सारी दवाइयाँ बंद हो जाए। चलो भगवान करे हो जाए। तो
ठीक है। इसके अलावा आप अपनी सिस्टर को भी यहाँ लाए थे ना? हाँ सर, मेरी सिस्टर थी, उसको एक लड़की थी जो प्री मैच्योर बेबी हुई थी और उसे अस्थमा की शिकायत थी। तो काफ़ी हम लोगों ने एलोपैथिक दवाइयाँ करवाई, बहुत सारे टेस्ट करवाए, बहुत सारी जगहों पे गए, कई डॉक्टर बदले, पर वो जब तक दवाइयाँ खाती थी तब तक ही उसका आराम रहता था। दवाइयाँ बंद कर देने के कुछ दिनों बाद फिर वापस उनको अस्थमा का अटैक आ जाता था। तो अभी आपकी सिस्टर ने ट्रीटमेंट कराई है, उसका क्या आपको फीडबैक मिला उससे? अभी मेरी सिस्टर ने जस्ट एक 1.5 से 2 महीने हुए, अभी उसने स्टार्ट किया है होम्योपैथी के लिए, और उसमें उनको करीब करीब आई थिंक मुझे लगता है 70% तक उनको आराम है, शी इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाई। एंड वो मतलब चाहती है कि मैं इसको कम्प्लीटली दवाइयों होम्योपैथिक दवाइयों से ही बंद कर दूँ। तो वो तो क्या है, बच्चा है ना, तो उसका हाँ वाइटलिटी अच्छी है, वो पूरी ठीक हो भी सकती है। हाँ तो आशा करते हैं ये 20 साल पुराना केस भी मैक्सिमम जितना ठीक कर सकें कर दें, एटलीस्ट वो दवाइयाँ छूट जाए इनकी छूट एलोपैथी जाए। की। हाँ और मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने काफ़ी कहना माना है आपकी वाइफ ने, हाँ राइट। और आप भी काफ़ी रेगुलर रहे हैं हाँ। व्हाट्सएप पे मैसेज करने में। तो आपका ये जो फीडबैक है बहुत काम आएगा दूसरे मरीजों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, नमस्ते।